आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जा, एक फिल्म प्रोड्यूसर जिसने इस इंडस्ट्री में, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई 3 डिकेड्स का सफ़र तय किया है। आई ज्वाइंड बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। बहुत से लोगों को इस टर्म बॉलीवुड पे एतराज़ है। तो मैंने ज्वाइन किया बॉलीवुड 1992 में, और तब से अब तक ये जो सफ़र है ये अच्छा बुरा हर तरह का रहा। और सफ़र में ये हो ही नहीं सकता कि सब कुछ अच्छा हो। हर सफ़र में कुछ यादें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कुछ खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं। मेरा भी ये सफ़र कुछ इसी तरह का है, और इस सफ़र में बहुत सी अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें हैं, बातें हैं, लोग हैं, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, एस्पिरेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं, बिट्रेयल्स हैं, सब कुछ है। तो उन सबको मैं चाहता हूँ कि एक के बाद एक आप सबसे शेयर करूँ। आज इस पहले वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं उस शख्स का नाम लूँ एक ट्रिब्यूट के तौर पे, जिसकी वजह से बॉलीवुड आने का ये जज्बा, ये ख़याल, ये सोच मेरे अपने दिल में पैदा हुई। और वो हैं मेरे मामू मरहूम डॉक्टर राही मासूम साहब। राही साहब एक बहुत बड़े राइटर थे, ऑथर थे, थिंकर थे, फिलोसफर थे, शायर थे, और नॉवेलिस्ट थे, कॉलमिस्ट थे, और यहाँ तक कि उन्होंने बल्कि आज मैं उसी पर, और उन्होंने फिल्मों के रिव्यूज़ लिखते थे वो क्रिटिक भी थे। और इन सब से ज़्यादा जिसके लिए वो बहुत मशहूर हैं वो है कि वो फिल्मों में डायलॉग्स राइटर के तौर पे काम करते थे। राही साहब ने कोई 300 फिल्में लिखी, और वो एक अलग किसी वीडियो में उसका जिक्र होगा। आज मैंने कहा कि ये फिल्म क्रिटिक, तो एज फिल्म क्रिटिक राही साहब के दोस्त थे धर्मवीर भारती जी। इन दोनों की दोस्ती बड़ी अजीम थी, बड़ी मज़ेदार थी। तो भारती जी धर्मयुग के, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की मैगज़ीन, बड़ी पॉपुलर मैगज़ीन हुआ करती थी धर्मयुग हिंदी में। भारती जी धर्मयुग के एडिटर थे, और उन्होंने राही साहब से कहा कि वो धर्मयुग के लिए फिल्मों के रिव्यूज़ लिखा करें। राही साहब तैयार हो गए, क्योंकि बात भारती जी की थी, लिहाजा राही साहब इनकार न कर सके और वो तैयार हो गए। मगर उन्होंने कहा कि भाई मैं वो लंबे चौड़े रिव्यू नहीं लिखूंगा, मेरे रिव्यूज़ जो होंगे वो बस एक पैराग्राफ के होंगे या कुछ लाइनों के होंगे। तो बाकी तो मुझे याद नहीं, मगर हाँ 2 फिल्म रिव्यूज़ जो मुझे याद हैं वो मैं आप लोगों से आज शेयर करता हूँ। तो पहला जो रिव्यू था वो उन्होंने किया फिल्म कालीचरण का। यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि शत्रु जी और सुभाष घई साहब, इन दोनों से राही साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब और राही साहब एक ही बिल्डिंग में रहते थे। राही साहब फर्स्ट फ्लोर पे, शत्रु जी सेकंड फ्लोर पे। ये ऑफकोर्स उससे पहले की बात है कि जब वो अपने बंगलो में रामायण में मूव कर गए, फिर फ्लैट उनका आज भी उस बिल्डिंग में मौजूद है। तो इन ज़ाती रिश्तों को किनारे रखते हुए राही साहब ने बग़ैर किसी हिचक के, बग़ैर किसी झिझक के एक बेबाक रिव्यू लिखा फिल्म विश्वनाथ के ऊपर। और वो रिव्यू था कि
कुछ फिल्में कोट एंड कोट राई साहब कि कुछ फिल्में अच्छी होती हैं, कुछ फिल्में बुरी होती हैं, कुछ फिल्में विश्वनाथ होती हैं। यानी वो ये कहना चाहते थे कि कुछ फिल्में बहुत बुरी होती हैं और वो विश्वनाथ होती हैं। ये राई साहब का विश्वनाथ के ऊपर रिव्यू था। इसी तरह से एक रिव्यू उन्होंने लिखा राज कपूर साहब की मशहूर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में। सत्यम शिवम सुंदरम पर राय साहब ने लिखा कि फिल्म का कोट एंड कोट अगेन, फिल्म का टाइटल संस्कृत में है, मेरा तबसरा अरबिक में है, लाहौल विला कुवत। तो ये था राय साहब का अंदाज। राय साहब से जुड़ी हुई और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई और दीगर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे खट्टे मीठे किस्से लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।